खास खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रभात। खास खबर में आज हम बात करेंगे उस सियासत की जिस सियासत में कुछ अलग से चेहरे अब नजर आने लगे ऑडियो भी चेक कर लो एक बार। ऑडियो भी अमूमन चेक। सियासत का हिस्सा नहीं कहे जाते हैं, जिनको कहा जाता है साधु संत, दुनियादारी से दूर एक अलग दुनिया, लेकिन अब वो सियासत में हिस्सा बन रहे हैं। क्या वजह है? क्या सियासत उसका वजह है या फिर कोई और मकसद है? क्या ध्रुवीकरण की कोशिश है? सियासत एक अलग पायदान की तरफ, अलग रुख की तरफ निकल चुकी है, या फिर ये कहा जाए कि अब राजनीति का एक हिस्सा सियासत, ये कहा जाए कि साधु संत हो चुके हैं। इनका ये वेश सिर्फ दिखाने के लिए है, लेकिन सियासत से ये जनसेवा करना चाहते हैं। अलग अलग कारण हो सकते हैं और उन कारणों की तरफ गौर करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकारों का एक पैनल जुड़ा हुआ है, उन सभी से आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर जी जुड़े हुए हैं, उमेंद्र दाधीच जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और प्रमोद वशिष्ठ जी दिल्ली से कुछ देर में हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा होंगे। श्याम जी, सबसे पहले आपके पास आना। अभी फिलहाल कुछ दिनों में ऐसा देखा जा रहा है कि अचानक से जो डिमांड है साधु संतों की वो बढ़ने लगी है। जो स्टार कैंपेनर हैं राजनीतिक दलों के, उसमें अगर उनकी सियासत से कोई इस तरह का चेहरा जुड़ा हुआ है तो उसे जरूर इसमें शामिल किया जाता है। आपको क्या वजह नजर आती है? देखिए, ये बात सही है कि अपनी अपनी पार्टी की अपनी अपनी नीति होती है, लेकिन भाजपा अपने आप को हिंदुओं का आधिपत्य मानकर कहती है कि हम ही हैं साधु संतों के, तो बाकी किसी को साधु संत मानने ही नहीं देती कि भाई कांग्रेस कैसे साधु संतों को साथ लेके चल सकती है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि बीजेपी के साधु संत भी नाराज हो रहे हैं क्योंकि उनको टिकट नहीं मिल रहा, तो वो डाइवर्ट हो रहे हैं कांग्रेस की तरफ से। अब कांग्रेस में आ जाने के बाद वो साधु संत तो रहेंगे, अब वो कहते नहीं कांग्रेस में आने के बाद वो साधु संत हमारा जैसा नहीं रहता, वो कांग्रेस का साधु हो गया। तो ये जो पार्ट ने करने की, देखिए अब देखिए बालकनाथ है, तिजारा से चुनाव लड़ रहे हैं, अब उनको नॉमिनेशन कराने कौन आएंगे? कोई बड़ा साधु संत आना चाहिए। तो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि मेरी गद्दी का है तो मैं आ रहा हूँ वहां पर, तो मैं उनका नामांकन कराऊंगा। तो देखिएगा वो बार बार कहते हैं कि हमें समाज सेवा करनी है, कहाँ आकर के राजनीति में आके करनी है। अब राजनीति, देखिए समाज सेवा करने के लिए साधु संत को राजनीति में आने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका तो अपना जब दुनिया ही छोड़ दी तो इस राजनीति से क्या लेना देना, राजनीति में आकर के ऐसा क्या कर लेगा। लेकिन जो राजनीति में आने के बाद जो प्रवृत्ति चेंज हो जाती है, फिर देखिएगा फिर उनको लगता है कि मैं एसी वाले में रहता हूँ और सारा सुविधा संपन्न हो जाता है, तो वो साधु की वजह कुछ और करने लग जाता है। इसलिए साधु का वेश तो बड़ा पवित्र माना जाता है, क्योंकि उसको दुनियादारी की लेने का मतलब नहीं होता। वो दुनिया को कुछ देने का काम करता है, लेने का काम नहीं करता। उसको कहते कि मुझे 2 वक्त की रोटी मिले और मैं समाज में एक अच्छा लग जाऊं। अच्छे साधु हैं नहीं भारत में, सभी लोग ढोंगी और अलग तरह के लोग होते होंगे, लेकिन जो राजनीति में आ जाता है वो पता नहीं क्यों बदल जाता है, बहुत सारी चीजें आ जाती है। बात सही है, लेकिन हाँ अभी जो मौसम बड़ा अलग तरह का चल रहा है कि मुझे टिकट दो नहीं तो मैं जा रहा हूँ, और मेरे को टिकट नहीं दो, तो बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप लगाने की बात। ये देखिएगा, मैं देख रहा था एक नया ही दल ही पैदा हो गया पूरा, उसका नाम ही देखिए भक्त वो है, तो वो उन्होंने एक पार्टी बना ली है। तो इस तरह से राजनीतिक लोग तो अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए उनका जो करना होता है करते हैं, इसमें दिक्कत नहीं है, और वो उपयोग कराना भी पसंद करते हैं। देखिए अभी मैं देख रहा था कि अजमेर उत्तर से एक नाराज हो गई साध्वी थी, आदित्य सरस्वती, साध्वी आदित्य सरस्वती, उसको भाजपा का टिकट नहीं मिला तो कह रही मैं तो जा रही हूँ, मैं कांग्रेस में शामिल हो जाऊंगी और मैं देवनानी के खिलाफ चुनाव लड़ूंगा। अब देखिए कब होती है नहीं होती है पता नहीं, लेकिन हाँ चर्चा बहुत जोरों पर है और देवनानी जी के ऊपर भारी पड़ सकते हैं। वो भी सिंधी हैं, जो साध्वी है वो सिंधी है, तो अब अगर वो कम्युनिटी आ गई तो कई मोटवानी हुआ करते थे, वो चुनाव लड़ा करते थे, मोटवानी रहते हैं, और उसके बाद देवनानी जी तो बाहर से आए और फिर लगातार चुनाव जीत रहे हैं। बात सही है, लेकिन इस बार को बहुत ज्यादा से चुनाव नहीं जीतते, वो थोड़े थोड़े वोट। अब इस बार यदि वो साध्वी का मन बदल जाए और कांग्रेस में आ जाए और वो करे स्टार प्रचारक के रूप में मैं कांग्रेस में आकर के सनातन धर्म को अपनाने के बाद मैं कांग्रेस का प्रचार करूंगी, तो हाँ कर सकते हैं, नेता का अधिकार है स्वतंत्रता का। लेकिन भाजपा एकजुट होकर के कहती है मेरे पास ही है सारा, वो नहीं होना चाहिए। उनको कहना चाहिए साधु संत अपनी तरफ रहे, हम अपना राजनीति का काम करते तो राजनीति करें, फिर उनको साधु संत। अब देखिए बालकनाथ का क्या लेना देना साधु संत के, ज्यादा मतलब नहीं, वो तो एक पीठ के वो है,
वो चुनाव में आकर के कहते हैं, वो जिस तरह का बर्ताव करते हैं आपने देखा। उमेंद्र जी काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। उमेंद्र जी, काफी आपकी जो बातें थी उन पर मुस्कुराहट उनकी आ रही है। उमेंद्र जी, सबसे ज्यादा वैसे जो जितने भी साधु संतों की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो उम्मीदवार हैं वो नजर भी बीजेपी में आते हैं। देखो प्रभाष जी, बात ही श्याम जी ने ऐसी की है जिसमें मुस्कुराहट के बिना कुछ हो ही नहीं सकता। ये अच्छी बात है, मुस्कुराहट रहनी चाहिए। मुझे लगता है कि इनकी बात ऐसी होती है जिसमें दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। अब इन्होंने ऐसे ख्याली पुलाव पका दिए, इनको पहले अध्ययन करने की आवश्यकता है। मेरे से वरिष्ठ है इसलिए मैं इनका मान सम्मान करता हूँ, लेकिन इनको धर्म के मामले में अध्ययन करने की बहुत आवश्यकता है। इन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में अध्ययन किया। मैं यही कहना चाहूंगा कि राजनीति में जब धर्म आएगा तो देश और समाज का कल्याण होगा, और धर्म में यदि राजनीति घुसेगी तो विनाश ही विनाश होगा। अब क्या है कि कह रहे वो आ रहा है आएगा तो आ जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि करपात्री महाराज ने राजनीति में प्रवेश किया, एक राम राज्य परिषद बनाई और कांग्रेस के सामने एक बहुत बड़ा विकल्प किया। शायद श्याम जी को इन बातों को मालूम नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी ने सबसे कमल मुनि को बाड़मेर जैसलमेर से टिकट दिया। इसके अलावा गिरिजा जी के सामने मुरली मनोहर शास्त्री जी को टिकट दिया। ये मंदिर मठों से फतवे नहीं निकलते, फतवे निकलते जो श्याम जी को मालूम कहां से फतवे निकलते हैं। इसलिए धर्मयुक्त राजनीति होनी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी इस काम को कर रही है। मैं इनको श्याम जी को ये भी बताना चाहूंगा, यहाँ पे मेरे वरिष्ठ हैं, उनको बड़े मान सम्मान के साथ में कहना चाहूंगा कि देखिए, हमेशा हमें कांग्रेस के प्रवक्ता बन के बात नहीं करनी चाहिए, हमें एक अच्छे पत्रकार के रूप में बात करनी चाहिए। और श्याम जी जैसे वरिष्ठ व्यक्ति को मैं ये बात कहूंगा तो मुझे अच्छा नहीं लगता। बात यह है कि अब ये कहते हैं साधु संतों को, इन्होंने कांग्रेस और बीजेपी की बात नहीं की, इन्होंने कांग्रेस या बीजेपी का नाम कहीं नहीं लिया, इन्होंने पार्टी का कहीं नाम ही नहीं लिया। मैंने इनकी बात श्याम जी लौटूं आपके पास, एक बार वो अपनी बात कह लें जी। मैं मेरी बात को बहुत शालीनता और सौम्यता से कह रहा हूँ, मैंने इनकी बात को बहुत सौम्यता सुना, अब इनको भी मेरी बात को सुनना पड़ेगा। देखिए, बात क्या होता है कि जब इनको ये भी ज्ञान होगा कि जब भी धर्म पे हानि होती थी, नागा साधु आते थे। अब ये कहते हैं नागा साधु क्यों युद्ध लड़ते थे? अरे धर्म को बचाने के लिए राजनीति में भी आना पड़ता है, धर्म को बचाने के लिए युद्ध भी लड़ना पड़ता है, धर्म को बचाने के लिए सब कुछ। साधु संत आ गए, ये हो गया। उस वक्त धर्म की लड़ाई हुआ करती थी। अब भी मेरे ख्याल से धर्म आज भी वो नागा साधु या कोई भी साधु, देखिए परशुराम की बात करें या किसी भी साधु संत की बात करें, वो धर्म की रक्षा के लिए आए थे। आज क्या ऐसे माहौल, आज कहाँ जरूरत है धर्म की रक्षा जी? आज धर्मयुक्त राजनीति की आवश्यकता है। जब हम बात कहते हैं कि स्वराज की कल्पना होनी चाहिए, तो स्वराज की कल्पना कब होगी? जब धर्मयुक्त। हम तो धर्म निरपेक्ष राज्य में है ना, तो वहां धर्मयुक्त कहाँ आन पड़ी? ऐसा नहीं है। धर्म निरपेक्ष का मतलब ये नहीं कि जहां से फतवे निकले वो धर्म निरपेक्ष नहीं हो सकता। बात यह है कि वसुदेव कुटुंबकम की भावना को ध्यान में रख के यदि काम होगा तो ठीक है, वसुदेव कुटुंबकम की भावना रख रहे, और ये मंदिर मठों से ही बात वसुदेव कुटुंबकम की भावना को ध्यान में रख के बात की जा सकती है। या ये बताइए, किसी साधु ने फतवा निकाला क्या? साधु के सामने उसी के समाज के व्यक्ति ने उनको चुनाव हरा भी दिया। ये स्थितियां आती है जाती है, कई दो बातें नहीं। लेकिन मैं मानता हूं कि राजनीति में संतों का प्रवेश एक बहुत अच्छा है, आना चाहिए। यदि संत आएगा राजनीति में तो देखिए कितना लोगों में ये होगा कि भाई एक संत के पास क्या है, जात ने पूछो साधु की कभी जात नहीं पूछनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए सिंधी है, सिंधी के खिलाफ अरे संत की साधु की जिसने भगवा पहन लिया उसकी कोई जात नहीं होती, उसके तो समूचा जो समाज है वो इसकी जात है। अब बात मैं यहाँ ये भी कहना चाहूंगा प्रभाष जी आपके चैनल के माध्यम से कि इस समय देश में जिस प्रकार का वातावरण है उसमें संतों के समावेश की बहुत बड़ी आवश्यकता है। संतों को राजनीति में आना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं कर रहा मैं, कई दफे अन्य दलों ने भी दिए हैं, कांग्रेस ने भी कई संतों को टिकट देने की कोशिश की, लेकिन जनता ने उनको अपनाया नहीं, तो हम उसका क्या कर सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर जो संत खड़े वो भी कई दफा आ रहे हैं। यानी जनता, देखिए जनता एक फैसला लेती है, जनता को फैसला लेने का अधिकार है, जनता इस समय सही निर्णय पे। अब ये देखिए, राजस्थान में बीजेपी ने 2-3 बार संतों खड़ा किया, लेकिन सबसे पहले चांदनाथ जी उपचुनाव के माध्यम से ही विधानसभा में प्रवेश कर पाए। अब ये कहते हैं सब ये नहीं, कांग्रेस यदि साले मोहम्मद को टिकट देती है, वो भी एक धर्मगुरु के प्रचारक हैं, तो ठीक उसकी बात नहीं करेंगे। श्याम जी को बात होगी भगवाकरण की बात, भगवा कपड़े पहनने वाले। भाई आप तो साले मोहम्मद को उनको देते हो टिकट, हाजी मोहम्मद को देते हो टिकट, उसमें कोई दिक्कत नहीं, उनमें वो धर्मयुक्त है, वो अच्छा है, वो सब बढ़िया है। लेकिन यदि कोई भगवाधारी आता है तो आपको सहन नहीं होता। इसलिए ऐसा है कि जब तक भगवाधारी देश में संस्कृति को अपना रहे, इसलिए जो कुछ चल रहा है, इसलिए आवश्यक है श्याम जी, इस देश में धर्मयुक्त राजनीति होनी चाहिए, और धर्मयुक्त राजनीति के लिए वही आवश्यक है जो उसको पद चिन्हों पे चलते हैं। एक साधु ही धर्म राजनीति पे चल सकता है, इसलिए साधु आना एक बहुत अच्छी बात है। बीजेपी ने पिछली बार 2 साधुओं को दिया टिकट, लोकसभा में महंत बालकनाथ जी आए। अब आप देखिए कि
जहां यदि फतवे वाली बात होगी, आप जब मौलाना मस्जिदुद्दीन की बात होती है वहां तो फतवे भी निकल जाते हैं। कभी आप बता दीजिए किसी मठ से किसी मंदिर से फतवा निकला, किसी अपील की, ठीक है, जिसको जनता चाहेगी वोट देगी, लेकिन बात होनी चाहिए संरक्षण की, बात होनी चाहिए संस्कृति की, बात होनी चाहिए देश की रक्षा की बात होनी, वो संत कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, इसमें हमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मैं ये कहना चाहूंगा कि अधिक से अधिक अच्छे संतों को आना चाहिए। यदि मानिए अच्छे संत है जीतने चाहिए। अब आप कह रहे हो कि सब भगवा कपड़ा पहन लेते हैं, इनको एसी में नहीं आना चाहिए। अब जब आवश्यकता होगी, देश को चलाने की आवश्यकता होगी, नीति बनाने की होगी, तो भैया उनके सुविधाओं का उपयोग भी करना पड़ेगा। आप ही समझो कि जंगल में बैठ के आप विधानसभा चला लो, पहाड़ों में बैठ के लोकसभा चला लो, संभव नहीं है। इसके लिए आपको सुविधा भी लेनी पड़ेगी और सुविधाओं के अनुसार चलना भी पड़ेगा, जनता से मिलना भी पड़ेगा। अब देखिए ये आप यूपी का उदाहरण देख लीजिए, कितना बढ़िया उदाहरण मिला है। वहां कितना बुलडोजर बाबा के नाम से फेमस हो गया, बहुत बढ़िया हो रहा है। लोगों में कानून व्यवस्था बनी है। यदि संत आएगा तो कानून व्यवस्था बनेगी, संत आएगा तो देश को दशा और दिशा सुधरेगी। तो इसलिए मैं कहता हूँ संतों को राजनीति में आना चाहिए और इसका स्वागत करना चाहिए। प्रमोद जी, मैं चाहूंगा कि आप अपने मोबाइल को रोटेट कर लें ताकि आपका पूरा वीडियो मिल सके हमें। अभी आपका वीडियो रोटेशन ऑन कर लें जी, रोटेशन ऑन कर लीजिए अपने वीडियो का, ताकि आपका वीडियो सही तरीके से हमको मिल सके जी। प्रमोद जी के पास मैं सवाल के साथ लौटूंगा जितनी देर में वो अभी अपने मोबाइल की सेटिंग्स को सही कर लें। रोटेशन कर लें आप जी, मोबाइल को रोटेट कर लें आप, ताकि आपका पूरा वीडियो आ सके जी। बिल्कुल, हाँ प्रमोद जी, अभी आप थोड़ा सा आप देरी से जुड़ पाए, लेकिन अभी आपने लास्ट में उमेश जी को सुन लिया। उनका ये कहना है कि साधु संतों को जब लगे कि नीति और रीति बनाने की जरूरत आन पड़ी है और देश को चलाने के लिए अब साधु संतों को आगे आना होगा, तो इसमें कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। और अगर वो राजनीति का हिस्सा बन रहे हैं तो उसके साथ जो लग्जरी उनको मिली है उसका लाभ उठाने में किसी तरह का कोई गुरेज नहीं है, कोई कुछ गलत नहीं कहा जा सकता उसको। आपका क्या कहना है? क्योंकि इन दिनों अचानक से ये ट्रेंड बढ़ा है और जैसा कि मैंने पहले कहा कि अचानक से जो स्टार कैंपेनर की जो सूची है उसमें भी इन नामों को शुमार किया जाने लगा है। आपको किस हद तक राजनीति में धार्मिक जो संगठनों के मुखिया हैं उनको आना सही लगता है? सही लगता है तो क्यों, और गलत लगता है तो क्यों? तो प्रभात जी, देश के नागरिक हैं, हर किसी को अधिकार है राजनीति में, वो साधु संत। आवाज नहीं आ रही, लेकिन आवाज आ रही है? हाँ, कम आ रही है आपकी आवाज, थोड़ा नजदीक आकर बोले आप। देश की राजनीति, देश में जो नागरिक है सभी को अधिकार है चुनाव लड़ने का, और कोई भी चुनाव लड़ सकता है, इसमें कोई गुरेज किसी को नहीं होना चाहिए। लेकिन पिछले एक दशक से दो तरह के महाराजों ने राजनीति को कैप्चर कर लिया है। एक तो महाराज वे जो राजघरानों से निकले हैं, और दूसरे महाराज ये जो मठ और यहाँ से वहां से आए हैं। अब जो कार्यकर्ता है उसका तो कत्ल हो गया। एक कार्यकर्ता आजकल ये डायलॉग भी बोलने लगे हैं कि मुझे शौक है शहादत का, मैंने खतरा अपने सर ले लिया, अब कत्ल से क्या डरना जब कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया। मतलब उसका तो क्या है, बेचारे का पतन हो रहा है कार्यकर्ता का पूरी तरह। आप हालात ये देखिए देश में, उनके हाथ लगाओ, मिले ना मिले कोई वो नहीं। साधु संतों का जो दरी पट्टी उठाने वाला है वो अब दरी पट्टी ही उठा रहा है अभी आप। और जो राजा महाराजा और जो ये मठ से बड़े बड़े संत साधु आ गए हैं, हाँ ये राजनीति में आए, लेकिन किसी का अधिकार ना छीने। जब ये अपने प्रवचनों में कहते हैं कि अधिकार मारना पाप है, तो फिर अधिकार किसी का ना छीने, अपनी अलग बनाए। जनता अगर वो कर रही है तो ठीक है जी, हम यहाँ से करेंगे जो अधिकार है करे काम, किसी को नागरिक है देश के। लेकिन राजा महाराजा और ये जो साधु संत बड़े बड़े मठों से आए हैं, सम्माननीय है, मैं माफी का मांगता हूँ साधु महात्माओं से, क्योंकि राजनीति की बात हो रही है तो ये धर्म की नहीं हो रही, इसलिए आना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन किसी का अधिकार छीन के आना, किसी को दबाना, अपनी अप्रोच से उससे आना, अपने पैसे के बल पे आना, ये जो चीज है ये हमें थोड़ी सी खटक रही है। ये चीज अगर ना हो तो कोई भी राजनीति में आए देश में, किसी को कोई मना ही है, देश के नागरिक है, सबको अधिकार है, अच्छा शासन चलाएं। लेकिन जो उन्होंने अब संन्यास ले लिया, भगवा धारण कर लिया, तो वो ये भी तो कर सकते हैं कि अपने किसी चेले को बना के उसको बताएं भाई देश ऐसे चलाओ। जरूरी थोड़ी है खुद ही कुर्सी पे बैठ के झंडे वाली गाड़ी लगा के पीछे पुलिस के आगे पीछे पुलिस में घूमे।
ये भी तो जरूरी नहीं है ना। हाँ, लेकिन अब चलो मोह है राजनीति में, दो तरह के जो महाराज हैं, ये जब इनका चल रहा है, पब्लिक भी इनको जब तक चला रही है तो चला ही रही है, लेकिन जो हम अगर सर्वे किया जाए तो वो इसलिए लोग इनके साथ हैं कि धर्म के नाम पे। अब चलो देखो मोदी जी ने, अब मोदी जी कोई साधु तो नहीं है, लेकिन कितना बड़ा काम कर रहे हैं। 22 जनवरी को राम मंदिर का शिलान्यास देश में, ये बहुत बड़ा काम है। बिना साधु भी हो गया, अब वो साधु संत ही कर पाएंगे कि वो ग्रस्त संत है, ग्रस्त संत। हाँ, ग्रस्त संत में जो भी मतलब, लेकिन उन्होंने किया नहीं है। 22 जनवरी को पूरे विश्व की नजर है हमारे, जो ये हमारे गर्व की बात है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जो बनाया, चाहे हम किसी भी विचारधारा के लोग हों, लेकिन कोई भी देश का उसको वो नहीं करेगा। तो काम तो वैसे भी हो सकते हैं। तो साधु संत अगर इनका कद और बढ़ जाए, ये राजा महाराजा और ये जो दो तरह के महाराज आ रहे हैं राजनीति में, कद और बढ़ जाए, अगर ये महाराज ये अपने शिष्यों को लाएं आगे, शिष्यों को बढ़ाएं और शिष्यों से राजनीति करवाएं, और बढ़ जाए सर कद। काम तो वो भी कर सकते हैं उनसे पीछे रह के भी, और वो तो लालच, सत्ता का जो मोह है, सत्ता का, इसको हम सत्ता का मोह ही कहेंगे कि भाई हमारा रुतबा चले। अब रुतबा तो वैसे भी चल रहा है, खूब आपके लोग ढोक देते हैं, हर राज्य के मुख्यमंत्री आपके ढोक देते हैं। बल्कि अगर बीजेपी कांग्रेस में बटने से तो इनके बीजेपी वाले इनको साधु ही नहीं मानेंगे, कांग्रेस वाले साधु को, और बीजेपी वाले साधु को कांग्रेस वाले नहीं मानेंगे, तो महात्मा संत है। तो ये सर मेरा जो विचार, मेरा व्यक्तिगत रहा है, लेकिन फिर भी मैं एक बात कह रहा हूँ, ठीक है, सम्माननीय है, वो पूजनीय है महात्मा, और उनका भी अधिकार है, तो राजनीति में है। जी श्याम जी, देखिए ध्रुव, कोई इसको गलत तब तक नहीं कहेगा जब तक सर्वधर्म संभाव की बात हो, और साधु संतों की बात करें, हम हमारे अध्यात्म को लेकर बात करें, धर्म को लेकर बात करें, वो हमेशा हर धर्म के सम्मान की बात करता है और सर्वधर्म संभाव की बात की जाती है। लेकिन जब लगता है कि ध्रुवीकरण के लिए, चाहे हम हिंदू धर्म की बात करें या दूसरे धर्मों की बात करें, कई राजनीतिक दल ऐसे हैं जो जिनका जो आधार है वो है ही धर्म। उन्होंने जितने भी टिकट वितरण अब तक किए हैं, उनके आप सूचियां देखेंगे तो उसमें एक धर्म विशेष को लेकर सीधे उनको टिकट दिए जाते हैं, और भी कई कुछ अपनी आइडियोलॉजी किसी धर्म को लेकर या फिर जाति विशेष को ना लेकर, लेकिन एक वर्ग विशेष को लेकर अपनी आइडियोलॉजी रखते हैं। धीरे धीरे अब वो भी थोड़ा सा सॉफ्ट होने लगे हैं, थोड़ा लिबरल होने लगे हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है, एक ध्रुवीकरण रोकने के लिए, क्योंकि ध्रुवीकरण के लिए ही सबसे ज्यादा अभी इनका इस्तेमाल किया जा रहा है, ध्रुवीकरण रोकने के लिए एक लिबरल एक रास्ता, तरीका अपनाया जाए, इसके लिए आपको कहां जरूरत महसूस होती है? राजनीतिक दलों से तो हम कोई उम्मीद नहीं रख सकते, उन्हें सिर्फ वोट से मतलब है। क्या लगता है कि आपको संवैधानिक तौर पर किसी तरह की कोई उम्मीद की जा सकती है ताकि ध्रुवीकरण में कम से कम इस तरह से इस्तेमाल ना हो किसी भी धर्म के किसी गुरु का, या फिर मौलाना, मौलवी, या फिर साधु संत का? या श्याम जी सुन पा रहे हैं मुझे? शायद उनके, जी चलिए, जी श्याम जी सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ सुन रहा हूँ जी। श्याम जी आपका वीडियो नहीं आ रहा जी। मेरा जो सवाल था वो ये था कि अब जितने भी संगठन हैं उनमें जो भी अब तक पक्की धर्म की राजनीति करते थे, वर्ग विशेष की राजनीति करते थे, वो भी थोड़ा सा लिबरल होने लगे हैं। क्या रास्ता आपको नजर आता है ताकि थोड़ा सा लिबरल हो वो, और थोड़ा सा सॉफ्ट इस धर्म को लेकर हो, ध्रुवीकरण के लिए कम से कम इस तरह से जो धर्म के पदाधिकारी हैं उनका इस्तेमाल ना किया जाए? देखिए, मैंने बीजेपी कांग्रेस की बात ही नहीं कही। अब अमरिंदर जी को क्यों लगा कि मैं कांग्रेस बीजेपी की बात करूं? मेरा सवाल भी मैं कॉमन ही आपसे कर रहा हूं। वो आपके शब्द इस प्रकार के हैं कि मैं आपसे कॉमन सवाल कर रहा हूं। आपके शब्द ये बताते थे आप कांग्रेस की मानसिकता से बोल रहे हैं, वो ठीक नहीं है। देखिए, बीजेपी यदि किसी संत को टिकट देती है, बीजेपी आपने इतना कुछ कहा, मैंने कुछ कहा क्या आपको? मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। मैं तो ये कह रहा हूँ बीजेपी कांग्रेस की बात ही नहीं है। आप ही लेके आते हो सबसे पहले। नहीं, बोलने तो दीजिए उनको सर, उनको अपनी बात रखने दीजिए जी। ये कहा कि सबसे पहले साधु संत कब बनता है? वो जब मोह माया सब छूट जाती है उसके बाद बनता है वो। अगर राजनीति में आकर के वो चुनाव लड़ेगा तो फिर वो सब चीजें वापस आ जाएगी उसके अंदर। तो ये दूषित वातावरण में जाने की कोशिश क्यों करता है व्यक्ति इसलिए करता है, फिर उसको देखे वो लगता है कि मैं राम जी भी विश्वामित्र जी। आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो उस मठ को छोड़ दे, उस गद्दी को छोड़ दे और सीधा सक्रिय तौर पर राजनीति में आ जाए?
भाई सीधे तौर पे या तो एक तरफ रहो या सांसारिक जीवन में लौट आए, सांसारिक जीवन में लौटो और फिर आप सेवा करनी तो करो। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। मेरा बार बार ये कहना है, बार बार देखो प्रभात जी, ये कहना है कि यदि साधु संत है तो साधु संत के पास तो बहुत काम होता है और समाज को सुधारने का काम वो करता है। बहुत अच्छे समाज को सुधारने का ही काम कर रहे हैं श्याम जी। समाज इससे सुधरेगा जब धर्म युक्त राजनीति होगी तो समाज निश्चित सुधरेगा। देखिए धर्म को लेकर सुनिए मैं धर्म को लेकर सबसे बढ़िया जो था, स्वामी विवेकानंद का सब नाम जानते हैं, वो कभी सक्रिय राजनीति में नहीं आए और उन्होंने धर्म का जितना प्रचार किया होगा देश से बाहर जाकर मेरे ख्याल से और किसी ने नहीं किया होगा। बिना किसी राजनीति में सक्रियता दिखाए हुए उन्होंने धर्म का सबसे बढ़िया प्रचार किया। अब ओमेदे जी को पता नहीं, मैं बोलना चाह रहा हूँ तो बोलने तो दो। आप नहीं बोला, देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ, आप देखिए आर्य समाज से आने वाला साधु संत नहीं होता। आर्य समाज वाला तो अलग तरह का होता है। अब दो तो इनके आर्य समाज से आए थे एक तरह से, और फिर बाबा रामदेव की सिफारिश से आए। मैं नहीं कहा बीजेपी में आए थे, आपकी तरफ आप मत करो कि आपकी तरफ आए। बीजेपी में देखिए श्याम जी, आप भगवान राम भी ऋषि मुनियों से शिक्षा लेने जाते थे, वो भी उनसे सलाह लेने जाते थे, कृष्ण भी जाते थे। आर्य समाज ने सर बोलने तो दीजिए, शुद्ध किया है तो कोई कर नहीं सकता। आपको बोलने का मौका, मेरे सवाल का एक बार श्याम जी बिल्कुल विषय पे बोले, मेरे सवाल का एक बार जवाब देने दीजिए। देखिएगा कि देखिए जिस प्रकार से साधु संतों का रूप स्वरूप चेंज हुआ है, मैं नहीं कह रहा हूँ साधु संत सारे एक से होते हैं, साधु संत अच्छे भी होते हैं और समाज के अंदर अच्छा काम भी करते हैं। बड़े बड़े साधु संत हैं और वो उनको दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं होता, वो अपने काम में व्यस्त रहते हैं। उनको कहते हैं कि हमको क्यों गंदी राजनीति में जाने के लिए कहते हो, क्यों ऐसे व्यक्ति के साथ हाथ जोड़ने की जरूरत पड़े जो कि वो तो आदरणीय होते हैं। अब वहां जाकर के राजनीति में किससे वोट चाहिए, अब उनको सारी चीजें भूल करके वो फिर क्या करते हैं आप देखिएगा। और फिर देखिएगा कई करप्शन के आरोप जो लगते हैं, मुझे नहीं कहना चाहिए, लगने चाहिए, नहीं लगते हैं तो फिर मन दुखी होता है। हाँ, राजनीति में आपको आना है तो आप अपनी व्यवस्था को छोड़ के आइए, फिर ठीक है मैं राजनीति करूंगा, अब मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं उसका भी आधिपत्य रखूंगा, इधर भी रखूंगा, क्योंकि मैं उसके कारण तो सब कुछ लेता हूँ। तो ये सब चीजें जिस तरह की स्थितियां बनी है, मैं मानता हूं कि आने वाला समय अच्छा होगा और व्यवस्था में जो राजनीति में दूषित वातावरण हो गया। और देखिए कुछ साधु संत आकर के अगर वो काम करना चाहते हैं तो देखिए राजनेता काम नहीं करने देता साधु संतों को, उनको फिर दोयम दर्जे की तरीके से ट्रीट करता है कि यार आपका क्या लेना देना, हर चीज में उसको इग्नोर करने की। मंत्री भी बनाएंगे तो उनको कैसा विभाग देंगे जो उनसे संबंधित होगा, आगे बढ़ने का काम ही नहीं देगा। भाई ऐसा क्यों? आप कोई भी मुझे बता दो कि साधु संत बहुत बड़ा कोटाराम जी को सम्मान मिला कि नहीं मिला, चांदनाथ जी को सम्मान मिला कि नहीं मिला, ये जितने भी संत है उनको सम्मान मिला ना। मुख्यमंत्री होते वसुंधरा जी उनके पांव छूती थी, ये इससे बड़ा सम्मान और क्या होगा? मैं लूंगा जी। ओटाराम जी की बात कर रहे हो, ओटाराम जी कितने बड़े संत है, फिर वो किस तरह की बातें होने लग गई थी आपको तो पता है ना। देखिए अरे फिर देखिए सुमेधानंद की बात कर रहे हैं या बालकनाथ की बात कर रहे हैं, बालकनाथ पीठ कितनी बड़ी है पता है ना आपको, तो क्या है उसके सामने सब चीजें। अब आदित्यनाथ उनको जो सक्षम व्यक्ति होगा, जिसका प्रभाव होगा, वो सक्षम ही नहीं होगा, जिसकी दशा से क्या देगा। सुन लो जरा ओमेंद्र जी, जब आपका वक्त आए तो बोलना नहीं, मैं मना कब कर रहा हूँ। मैंने कभी गलत विषय बोलेंगे तो आप उनको बाद में आप उनको सुधार दीजिएगा, बाद में एक बार अपनी बात पूरी करें। मैं आपके कहने से कुछ नहीं बोलूंगा, मैं तो अपने तौर तरीके वही बोलूंगा। मैं किसी राजनीतिक पार्टी से बोल भी नहीं रहा हूँ, ना किसी राजनीतिक पार्टी को। साधु संतों को तो साधु संत गिरी करने देना चाहिए। अगर कोई आता है तो उनको कोई भी सब छोड़ छाड़ के आओ, फिर हमारी पार्टी का जो रीति फिर आप साधु संतों की बात करते, मैं तो उन्हीं की करूंगा यहाँ पे इस पार्लियामेंट में। तो आपको उनका अधिकार, आप तो जनप्रतिनिधि किसके बन के आए हो, साधु संतों के जनप्रतिनिधि नहीं, आप तो उस जनता ने दिए हैं, जनता लाखों वोटों से बीजेपी ने। मैं श्याम जी मैं चलिए इनसे इनकी राय ले लेता हूँ, बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन मैं एक सवाल इसमें मेरा साथ में जोड़ना चाहूंगा। मैं एक नरेंद्र मोदी जी हैं, उनका एक इंटरव्यू देख रहा था, पुराना इंटरव्यू। उन्होंने ये कहा कि हिंदुत्व कभी भी भाजपा का सियासत का कोई कार्य या सियासत का मुद्दा नहीं है, नहीं रहा। और उसके बाद अब साधु संतों का राजनीतिक दलों में शामिल होना, मैं सिर्फ उनको कोट कर रहा हूं, लेकिन बीजेपी की आगे बात नहीं कर रहा, सिर्फ उस कोटेशन में उनको इस्तेमाल किया है। अब राजनीतिक दलों में जब एक पीएम मोदी, नरेंद्र मोदी खुद ये बात कहते हैं कि हिंदुत्व कभी भी मुद्दा नहीं रहा है उनकी सियासत का, बाकी राजनीतिक दल और ये राजनीतिक दल भी क्यों फिर हिंदुत्व का कार्ड खेलने के लिए या फिर धर्म का कार्ड खेलने के लिए इस तरह से इनका इस्तेमाल कर रहा है?
देखिए प्रभाष जी, न तो हिंदुत्व का कार्ड खेला जा रहा है और ना कोई इनका उपयोग किया जा रहा है, न संतों का कोई दुरुपयोग हो रहा है। यदि संत कोई मठाधीश कोई आके राजनीति के माध्यम से समाज की सेवा करना चाहे तो क्या भारतीय जनता पार्टी कह देगी नहीं? आप बताइए, राजनीति में द्वार सबके खुले होते हैं और उसी भावना को ध्यान में रख के बीजेपी यदि किसी को टिकट देती है, कोई संत सेवा करना चाहता है, और देखो संत वही सेवा कर पाएगा जिसका अपने एक समाज में या एक वर्ग में एक प्रभाव होगा। एक बिल्कुल सामान्य व्यक्ति जिसको कुछ नहीं है, जिसको उसकी गली मोहल्ले के लोग नहीं जानते हो, वो क्या समाज को दिशा देगा? तो ये कहता नहीं कि मठाधीशों को नहीं आना चाहिए और ये बड़े संतों को नहीं आना चाहिए, और बड़े संत ही समाज को दिशा दे सकते हैं। जब आप ये देखिए फतवे निकालते हो, जो उसमें तो नहीं कहते कि अमुक मस्जिद से अमुक स्थान से फतवा क्यों निकाला गया। देखिए हर व्यक्ति अपनी दिशा तय करने की कोशिश करता है। कभी संतों ने कभी मंदिरों से मठों से कभी फतवे नहीं निकले होंगे, उसकी भी बात मैं ये बताना चाहूंगा कि हर संत को यदि कभी चुनाव हारे भी हैं जीते भी। अब आप देखिए कि ये हम ये कहें कि राजनीति में संतों का नहीं आना चाहिए, मैं कहता हूं कि धर्म युक्त राजनीति होनी चाहिए, और यदि राजनीति में धर्म होगा तो बहुत अच्छा देश का विकास होगा, कल्याण होगा, वसुदेव कुटुंबकम की भावना होगी। अब ये कहेंगे संत आएगा तो गोरक्षा की बात कहेगा, संत आएगा तो वसुदेव कुटुंबकम की बात कहेगा, संत आएगा तो भाई बंधुत्व की बात कहेगा। यदि आपको ये बात अच्छी नहीं लगती है तो फिर संतों का प्रवेश नहीं होना चाहिए। संत आएगा तो वही देश के कल्याण की, सर्वे जना सुखिनो भवन्तु की बात कहेगा। इसलिए देखिए जो प्रभाव है इनका, जिनका उनके प्रभाव को हम नकार नहीं सकते। आज जी मैं ये कहना चाहूंगा प्रभाष जी आपके माध्यम से कि संतों के विषय में इस प्रकार का हमें मन होना चाहिए कि जो भी अच्छे लोग हैं, देखो नोटों की गड्डी में कभी नकली नोट आ जाता है ना तो जनता उसको निकाल के फेंक देती है। जो अच्छा संत है वो राजनीति में सफल भी होगा, संत आएगा, नकली नोट अगर निकल जाएगा, जो आते कई जगह से श्याम जी भी कह रहे थे फर्जी आ जाते हैं, वो आ जाते हैं, जो फर्जी होगा अपना आप निकल जाएगा, फर्जी की पहचान। जो अच्छा व्यक्ति को जनता स्वीकार, अब वोट तो जनता ही देती है ना, जनता ही चुनाव जिताती है, लाखों वोटों से जीतते हैं, यानी जनता उनको चाहती है, जनता चाहती है कि संत राजनीति में आए, इसलिए वो आ रहे हैं। जनता वोट नहीं देगी तो कहां से आएंगे वो? अब अलवर में चांदनाथ जी जीते ना, ये बालकनाथ जी जीते ना, तो जनता ने स्वीकार किया तभी तो जीते। जी 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 बिल्कुल ये बात सही है कि देखिए जनता अगर जिता रही है तो, लेकिन मेरा इसमें बस इतना सा कहना है कि कोई भी एक रास्ता हो वो एक जन कल्याण का रास्ता होना चाहिए, चाहे कोई भी आए, चाहे राजनीति करने के लिए किसी भी क्षेत्र से आए। मैं सिर्फ धर्म की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ कोई प्रशासनिक सेवा से भी अगर आ रहा है तो वहां से वीआरएस लेकर आता है या फिर सेवा मुक्त हो चुका होता है, उसके बाद फिल्म स्टार आ रहे हैं, जी जी आ रहे उन पे बात नहीं होगी। नहीं जी, लेकिन वो ध्रुवीकरण की बात यहाँ हो रही है। फिल्म स्टार ध्रुवीकरण को लेकर उन पर आरोप नहीं लगते, लेकिन यहाँ ध्रुवीकरण की बात हो रही है। आ रहे हैं, उनका स्वागत किया जा सकता है, बाकी सभी लोग यही कह रहे हैं, लेकिन उनका ध्रुवीकरण के लिए इस्तेमाल ना हो, सियासत में उनका ध्रुवीकरण के लिए इस्तेमाल ना हो, एक वोट बैंक को साधने के मकसद से उनको अगर राजनीति में शामिल किया जा रहा है तो मुझे लगता है कि गलत रास्ता है। वो भी अगर आ रहे हैं, उन्होंने अब तक का जो उनका आचरण रहा है उस आचरण पर किसी तरह का कोई दाग ना लगे, चाहे किसी भी धर्म से हो, हिंदू से हो, मुस्लिम से या किसी और धर्म से हो, वो आचरण उनका बना रहे। जन कल्याण का जो उनका प्रण है वो जन कल्याण का प्रण वो पूरा करे, और राजनीति भी उनको सिर्फ ध्रुवीकरण का एक माध्यम ना माने। तो मुझे लगता है कि आना जाना किसी का गलत और सही नहीं कहा जा सकता जब तक कि वो अपने किस मकसद के साथ उस नए क्षेत्र में आ रहा है उसको सही साबित करे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस खास खबर में जुड़ने के लिए। दीजिए इजाजत, नमस्कार।